हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो मैं आज आपके क्लास 6 का चैप्टर 10 डिस्कस करने वाली हूँ, जो है आपका मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ओके, सो इस चैप्टर में ये चैप्टर का मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि थोड़ा मुझे बड़ा लगा तो मैंने इसका स्मॉल पार्ट डिवाइड कर दिया। तो आज पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो इसमें हम लोग स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में समझने वाले हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, जैसे आज हम लोग जो ऐसे आपका एग्जांपल लेके चले तो आप लोग स्कूल जाते हो, अभी लॉकडाउन में स्कूल बंद है बट स्टिल आप जाते तो हो स्कूल। तो स्कूल जाते हो या फिर कहीं मॉल घूमने जाते हो या फिर कहीं भी घूमने जाते हो, तो ऑब्वियसली अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप पैदल तो नहीं जाते हो। अगर आपको घर के नीचे कोई ग्रॉसरी शॉप में जाना है तो आप पैदल चल जाते हो, लेकिन कहीं दूर जाना है मार्केट के में आपको, तो आप क्या करते हो, आइदर बाइक से जाओगे, अपने 4 व्हीलर से जाओगे, या फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे। तो ये कैसे हुआ? ये अचानक तो हुआ नहीं, इसके लिए कुछ तो पहले छोटा मोटा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, लोग पहले पैदल जाते होंगे, फिर थोड़ा कुछ इवॉल्वमेंट हुआ होगा, उसके बाद फिर आज जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट यही बोल रहा है कि हमारा कैसे डेवलप हुआ है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ है थ्रू आउट द ईयर। सो यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक, लेटर ऑन दे बिगन टू यूज़ एनिमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो बहुत टाइम पहले जहाँ पे हमारे पास कोई साधन नहीं था, बहुत पुराने ज़माने में, एंशियंट टाइम में, लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पैदल ही जाते थे। उनका जो भी सामान था वो अपने सर पे या कंधे पे रख के जाते थे, या उसके बाद थोड़ा और डेवलप किए तो फिर जानवरों का यूज़ करने लगे अपने ट्रांसपोर्ट के लिए। जैसे यहाँ पे 2 पिक्चर लगा रखा है, तो इसमें जैसे बैलगाड़ी का यूज़ हो रहा है, ये सब का यूज़ क्या हुआ, आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए हुआ। नहीं तो उसके पहले हम लोग क्या थे, पैदल ही चलते थे, अपने सामान को बैक पे लोड करके चलते थे। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, लाइक यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्टेशन का जो एक वाटर रूट भी है, जो बहुत एंशियंट टाइम से चला आ रहा है हमारा वाटर रूट। तो ये हमारे पास बहुत टाइम से है, बहुत पुराने ज़माने से हम लोग वाटर रूट का यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग जो वाटर रूट था, यानी पानी में जो नदी होता है या समुद्र होता है, उसमें हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होगा। तो कैसे करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, एक ये इस तरह का बोट बना लेते थे, एक लकड़ी का, मान लीजिए एक हॉलो लकड़ी का टुकड़ा हुआ, उसमें बीच से ऐसे उसका बीच का पार्ट निकाल करके ऐसे हॉलो टुकड़ा बना लिया। वो हम लोग क्या करते थे, यूज़ करते थे समुद्र में या नदी में तैरने के लिए, और उसके बाद हम लोग उसको एक ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे यूज़ करते थे, राइट। सो ये हमारा बहुत एंशियंट टाइम में हुआ करता था। उसके बाद क्या हुआ कि पीपल धीरे धीरे, जो हमारे पूर्वज थे या फिर हम लोग, हर दिन कुछ ना कुछ नया इवॉल्वमेंट कर ले ही जा रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख ही रहे हैं। तो उसको हम लोगों ने हर एक चीज़ में इम्प्लीमेंट किया। तो यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टेशन का बात करें, अगर वाटर ट्रांसपोर्टेशन का, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया, उसको अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, और उसको फास्ट बनाने का ट्राई किया और उसको रिलायबल बनाने का ट्राई किया। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, जैसी मछली होती है हमारी, फिश होती हैं जो हमारी नदी या समुद्र में जो रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग, उसकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, ये बोट का आकार दिया, सो दैट क्या हो, ये हमारा जो शिप का मूवमेंट हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इस किनारे से उस किनारे जाना हो, या कहीं भी वन कंट्री टू अनदर कंट्री जाना है बाई शिप, बाई सी रूट, तो हमें क्या हो, उसका स्पीड जो हो हमें फास्ट मिले, क्योंकि ऑब्वियसली मछली का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वही उसको पानी में मूवमेंट करने के लिए उसको कन्वीनियंट होता है। और ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, इस स्लाइड में मैंने क्या रखा है, सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का कुछ साधन है जिसको हम लोग, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि कुछ जो साधन है जिसको हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे आपने इसमें साइकिल देखा होगा, एरोप्लेन देखा होगा, ये देखा होगा, बस देखा होगा, लेकिन आई होप ये बहुत से कम बच्चों ने देखा होगा, जिसको हम लोग बैलगाड़ी या बुल कार्ट बोलते हैं। तो ये इसमें क्या होता था कि जानवर इसको खींचते थे, इसमें आप भी बैठ सकते थे, आपका कोई सामान है। तो पहले के ज़माने में लोग ऐसा ही यूज़ करते थे। रेलगाड़ी तो हम लोग ऑब्वियसली ट्रेन का हम लोग यूज़ करते हैं, फ्लाइट का भी यूज़ करते हैं। और अभी हम लोग के पास क्या हो गया, कार हो गया, और बहुत सारे मतलब मोड वही है ट्रांसपोर्टेशन का। हेलीकॉप्टर हो गया हमारा, अभी तो हमारी जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं वो हमारी बैटरी या सीएनजी की आ रही हैं, पेट्रोल तो हम लोग यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि नेम फ्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो आप उसमें से लिख सकते हो बाइसाइकिल, बाइक, car, bus, train, flight, these things you can this tip also you can write in your notebook. Okay, so यहाँ पे है आपका नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेंशन ऑफ व्हील। अब ये जो व्हील है यानी जो चक्का है, इसका इन्वेंशन कैसे हुआ? तो इसका इन्वेंशन बहुत टाइम पहले हुआ था, थाउजेंड्स ऑफ ईयर इसका जो हुआ था कि इन्वेंशन हुआ था। लेकिन इसका जो इन्वेंशन के बाद इसको क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आया। लाइक देखिए, जब पहला व्हील्स जो इन्वेंट हुआ होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एकदम प्रॉपर
गोल शेप में होगा, कुछ ऐसा भी हो सकता है। बट लोग उसको धीरे धीरे थ्रू आउट द ईयर उस पर काम करके उसको बिल्कुल ऐसे बनाए। फिर उसके बाद उसको लोगों ने लकड़ी का यूज़ करना शुरू कर दिया, लोहे का यूज़ करना शुरू कर दिया, यानी बेस्ड ऑन आवर कन्वीनियंट, हमें कैसे अच्छा हो रहा है, हमें कैसे किस चीज़ से ज़्यादा सहूलियत हो रहा है काम करने में, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू कर दिया, राइट। लाइक देखिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो पहले कुछ ऐसा था, उसके बाद लोगों ने इस तरह से कुछ इसका शेप दिया, उसके बाद फिर ये इस तरह का हुआ, उसके बाद फिर ये कुछ इस तरह का हुआ, उसके बाद ये कुछ इस तरह का है जो अभी आज के हमारे करंट सिचुएशन में ये बैठ रहा है। ओके, सो दिस थिंग्स आर बेसिकली इवॉल्व थ्रू आउट द ईयर। ये कोई एक दिन में ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में लोगों ने बिल्कुल ऐसा बना लिया। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हुई हैं और आगे भी डेवलप होती रहेंगी। अब तो हम लोग दूसरे प्लैनेट में जाने की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी एनर्जी चाहिए हमें वहाँ जाने के लिए, सो उस पर भी काम हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे इन्वेंशन ऑफ व्हील का आपका यही था कि जब ये इन्वेंट हुआ था तो कैसा था, इसके बाद थ्रू आउट द ईयर इस पर धीरे धीरे क्या हुआ, काम होते गया और इसका और एक बेटर वर्जन हमारे सामने आता गया। ओके, सो यहाँ पे यही है, अंटिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी पीपल स्टिल डिपेंडेंट ऑन एनिमल। 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में, अभी हम लोग 21st सेंचुरी में है, तो 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में क्या थे लोग, जो डिपेंडेंट थे वो क्या थे, एनिमल पे डिपेंडेंट थे, एक जगह से दूसरे जाने के लिए बोट पे डिपेंडेंट थे, शिप्स पे डिपेंडेंट थे, क्योंकि उनके पास कोई और प्रॉपर साधन नहीं था। तो क्या आइदर वो एनिमल का यूज़ कर लेते थे या फिर बोट का यूज़ कर लेते थे जो पानी में है उसके लिए, या फिर शिप का यूज़ कर लेते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ओके, फिर इसमें इन्वेंशन ऑफ व्हील में क्या होता है, अभी आपका एक स्टीम इंजन का कंसेप्ट आ गया, इससे क्या हो गया, हमारा ट्रैवल जो हो गया थोड़ा फास्ट हो गया। ऑब्वियसली हमारा जो बस और ये बाइक है उससे ट्रेन क्या होती है, फास्ट रन करती है। तो ये सारा क्या हो गया, हमारा इन्वेंशन होते जा रहा है। ये जो भी मैंने स्लाइड लगा के रखे हैं ये सारे जो है आपके व्हील्स के इन्वेंशन के बारे में है कि उस पर कैसे कैसे काम हो। ऑब्वियसली एक व्हील का जब इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद हमने उसको बैलगाड़ी के तौर पर यूज़ किया, उसके बाद हम लोगों ने उसको साइकिल में यूज़ किया, उसके बाद हम लोगों ने उसको यहाँ ट्रेन में यूज़ किया। सो बेसिकली अपने नीड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको यूज़ करते गए। यहाँ पे फिर देखिए लेटर कम ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार, ट्रक्स, बसेस, ये सब सारी चीज़ें क्या हो गई पिक्चर में आई। मतलब हमारा मोटर कार अभी देखने को मिलेगा, ट्रक आपको मिलेगा, बस दिखेगा आपको, ये सारी चीज़ें। इवन मोटराइज्ड बोट एंड शिप्स वर ऑल्सो यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। अब ऐसा हो गया है कि जो वाटर में जो ये शिप्स हैं या फिर बोट हैं उनमें भी क्या है, मोटर लगा हुआ, जिससे क्या होता है उनका स्पीड बढ़ जाता है। ओके, सो हम लोग जल्दी विद इन टाइम और बहुत कम टाइम में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आपको एरोप्लेन के बारे में बताया गया है, ओके, और ट्रेन्स के बारे में। लाइक इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स। हम लोग क्या किया 1900 के अर्ली ईयर्स में, शुरुआती टाइम पे हम लोगों ने क्या किया, एरोप्लेन का ये इन्वेंशन हुआ। उसमें क्या हुआ था, राइट ब्रदर्स, आई होप ये चीज़ आप लोगों को बहुत लोगों को पता होगा कि राइट ब्रदर्स ने ही एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था। ये 1903 में ये इन्वेंशन हुआ था, जो कि इस तरह का था। ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने पहली बार जो इन्वेंट किया वो बिल्कुल आज का ऐसा फ्लाइट है वैसा होता होगा, नहीं, बस उसमें एक या दो ही लोग बैठ पाए थे, बस उसी तरह का इन्वेंशन था कि बस हाँ हम लोग आकाश में उड़ रहे हैं। ओके, बट आज तो हम लोग थ्रू प्लेन क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा खुद को तो मतलब इंसान तो ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा सामान जो होता है वो भी ट्रैवल होता है। अभी तो बहुत सारे जेट प्लेन्स आ गए हैं जिसको हम लोग लड़ाकू विमान बोलते हैं, जो हमारे वॉर में यूज़ होता है, जो हमारी मिलिट्री के थ्रू यूज़ होता है। सो दिस ऑल्स कम अंडर दिस एरोप्लेन कैटेगरी। ओके, सो ये आपको यही बोला गया है कि द लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर एंड गुड। अब जो फ्लाइट था वो बाद में इम्प्रूव होकर क्या किया, पैसेंजर को भी कैरी करने लगा और सामान को भी कैरी करने लगा। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, तो ये सारा कुछ हो सकता है। इलेक्ट्रिक ट्रेन 20th सेंचुरी में आया, मोनोरेल जो है 20th सेंचुरी में आया, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स जो है वो 20th सेंचुरी में आया, स्पेस क्राफ्ट जो है वो 20th सेंचुरी में आए। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे 20th सेंचुरी में इन सारी चीज़ों का इन्वेंशन हो चुका है। ओके, आज के इस लेक्चर में इतना ही था। ये पार्ट 1 था, छोटा था, बस स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही दिखाया गया था बेसिकली कि हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन का इवॉल्वमेंट हुआ थ्रू आउट द ईयर, हमें कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन में चेंजेस देखने को मिलेगा, फ्लाइट का इन्वेंशन कब हुआ, ट्रेन कब आई पिक्चर में, व्हील्स का इन्वेंशन कैसे हुआ, कैसे वो इम्प्रूव हुआ, ये सारा कुछ था जो था आपका इस पार्ट 1 में था। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेकर के आऊँगी, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। Okay, thanks for watching.
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।